नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट पेश होने जा रहा है, जिसको लेकर लोगों को बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। आज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज से बातचीत करते हुए लोगों ने बजट को लेकर अपनी अलग अलग राय रखी। उद्योगपतियों की बात करें तो उद्योगपतियों और व्यापारियों ने सरकार से उम्मीद जताई है कि सरकार इस बार के बजट में टैक्स में छूट देगी, तो वहीं GST को भी कम करेगी। तो वहीं गृहिणियों का कहना है कि वो सरकार से मांग करते हैं कि इस बार के बजट में सरकार महंगाई को थोड़ा कम करे, क्योंकि कोरोना काल की वजह से पहले ही लोग आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। किस तरह की उम्मीदें लोगों ने सरकार से इस बार के बजट को लेकर जताई, वो सुनवाते हैं आपको। हमारी और पब्लिक की ये एक्सपेक्टेशन है कि मेडिसिन पे GST घटना चाहिए। सस्ती से सस्ती मेडिसिन अच्छी क्वालिटी की पब्लिक को प्रोवाइड की जानी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये होना चाहिए कि पब्लिक, खासकर बूढ़ों और बच्चों को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। जो बच्चों की मेडिसिन है उस पर GST नहीं होना चाहिए। बच्चों की मेडिसिन पे GST फ्री होना चाहिए। और बुजुर्गों के लिए जो मेडिसिन है, अगर कोई स्पेशल मेडिसिन है तो उन पे भी GST पे रिबेट मिलनी चाहिए। देखिए, बजट की अगर बात करें, पिछले 2 साल से पहले तो कोरोना चल रहा है। कोरोना की वजह से जो छोटे उद्योगपति हैं, वो चाहे वो दुकानदार हो या किसी छोटी कोई फैक्ट्री चला रहा हो, वो सभी परेशान हैं। कई फैक्ट्रियां और कई दुकानें बंद होने की कगार पे आ गई हैं। सरकार से अब उम्मीदें यही हैं कि जो भी बजट आए वो डायरेक्ट बेनिफिट वाला ज़रूर आए। ये ना हो कि घुमा फिरा के बेनिफिट नीचे तक पहुंचे। डायरेक्ट बेनिफिट मिले, चाहे उसमें GST की दरों को कम किया जाए या टैक्स को कम किया जाए, या लोन जो हैं छोटे उद्योगपतियों के उनमें कुछ राहत मिले। मगर जो भी बजट आए वो जब तक डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता जनता को, तब तक उस बजट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हमें भी यही उम्मीद है सरकार से कि जो कोरोना में जिस तरीके से लोगों ने दर्द सहा है और कारोबार जो हैं लोगों के ख़राब हुए हैं, उसकी तरफ सरकार ध्यान देगी और इस बार जो बजट आएगा उसमें डायरेक्ट बेनिफिट जो है छोटे उद्योगपतियों का होगा। ऐसा जी कि हर साल बजट आता है, लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन बाद में लोगों की जब प्रतिक्रिया देखी जाती है तो वो जो है उनकी इच्छा के मुताबिक बजट में उनको संतुष्टि नहीं होती। और जो इनकम टैक्स है उसकी छूट जो है वो कम से कम 10 लाख रुपया होनी चाहिए। 10 लाख से कम जो है टैक्स ना लगे, 10 लाख उसकी छूट होनी चाहिए। और दूसरा, लोन जो है, लोन की इस वक्त सुविधा तो है, लेकिन उसकी ब्याज दरें जो हैं वो थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई का टाइम है और लोगों के पास रोज़गार नहीं है, इसलिए किस्तें निकालना भी काफ़ी मुश्किल होता है। बजट से हमें वैसे उम्मीद तो ये है कि इस बार बजट जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि महंगाई जैसे कोरोना चल रहा था, अब 2 सालों से तो सबको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनकम कहीं ना कहीं सबकी इफ़ेक्ट हुई है। तो उस हिसाब से जो GST है या जो महंगाई बढ़ती है हर बार, वो कम बढ़नी चाहिए, या अगर वही रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है कोरोना के कारण। तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी तो फिर लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। सर, हमारी बजट से ये उम्मीदें हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है कि उनके लिए सुविधा हो। जो महंगाई डेली बढ़ रही है, जैसे आमतौर पर होता है, सब्जियां हो गई, राशन हो गया, सबसे ज़्यादा यही चीज़ें ज़रूरत की होती हैं जो डेली रूटीन में यूज़ होती हैं। हम चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं कि इनके रेट कम किए जाएं, ताकि जो आम आदमी है वो अपनी ज़िंदगी जी सके।